सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी का एक नया उपविषय लेने जा रहे हैं, रस। अब आप देखिए, रस क्या होता है। जब आपको कोई भी कार्य करने के लिए दिया जाता है और आपका मन नहीं करता है तो आप क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। इसी प्रकार से किसी कार्टून फिल्म को देखकर आप हंसते हैं, जोकर को देखकर आप खूब हंसते हैं। और इसी प्रकार से जब कोई मर जाता है या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप शोकग्रस्त हो जाते हैं। ये सारी स्थितियाँ हमारे अंदर सदैव विद्यमान रहती हैं। जैसे ही घटना घटित होती है हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं। इस भाव की उत्पत्ति ही रस कहलाती है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने से, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कविता में जिस प्रकार से आपके दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस प्रकार से किसी चीज़ को देखकर सुख, दुख, क्रोध, हंसी आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारे मन के स्थायी भाव होते हैं जो हमारे मन में हमेशा निरंतर विद्यमान रहते हैं। लेकिन काव्य को पढ़ने और सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। और संस्कृत में इसे क्या कहा गया है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अब आते हैं, रस की परिभाषा क्या है। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस भी आनंद की अनुभूति होती है, पढ़ने से या सुनने से या देखने से, नाटक वगैरह देखने से, उसे ही हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का संयोग, स्थायी भाव कौन से होते हैं? प्रेम, घृणा, भय, क्रोध, हास, ये सारे हमारे अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं स्थायी रूप से। स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब तब रस उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं रस के कितने अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि स्थायी भाव हमारे अंदर जन्म के समय से मृत्यु तक सदैव विद्यमान रहते हैं। बस कोई भी घटना घटित होते ही, कोई भी दृश्य उपस्थित होते ही वो स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विभाव क्या होते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को, अर्थात स्थायी भाव को बढ़ाने वाले कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव। अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। मान लीजिए कि एक गोपियां हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो गोपियां क्या हो गई? यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण को देखा तो गोपियों के और कृष्ण को देखकर उनकी मुरली की ध्वनि सुनकर उन पर मुग्ध हो जाती हैं यदि गोपियाँ। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या हो गई? गोपियाँ हमारी यहाँ पर भाव को, रस को अनुभव करने वाली हो गई और वहाँ कृष्ण क्या हो गए? उनके भाव को बढ़ाने वाले हो गए। तो इनको उद्बोधक कारण, कृष्ण जी का मुरली बजाना, मधुर मुरली बजाना क्या हो गया? उनके लिए विभाव हो गया। अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसका आलंबन, अर्थात जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। अर्थात गोपियों का सहारा पाकर के, कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियों का सहारा पाकर के उनके प्रति मुग्ध होने का भाव, आकर्षित होने का भाव किसका सहारा पाकर के? गोपियों का सहारा पाकर पैदा हुए, तो इसलिए गोपियाँ यहाँ पे आलंबन विभाव हो जाएंगी। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं।
पहला है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो आश्रय आलंबन होता है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया, तो यहाँ पर गोपियाँ क्या हो गई? आश्रय आलंबन, क्योंकि इनके मन में स्थायी भाव पैदा हुआ। और जिसके कारण भाव उत्पन्न हो वह विषयालंबन होता है। तो यहाँ पर कृष्ण जी विषयालंबन हो गए, क्योंकि कृष्ण की मधुर मुरली बजाने से ही उनके अंदर प्रेम का भाव, आनंद का भाव उत्पन्न हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि राम जी के मन में सीता जी के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो राम जी क्या हो गए? आश्रय आलंबन, और सीता जी क्या हो गई? विषयालंबन। अब आश्रय आलंबन के साथ अभी हमने विभाव के 2 भाग पढ़े। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। यदि कृष्ण जी सीधे से खड़े होते, कुछ भी नहीं करते होते, तो शायद गोपियों का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। उनकी मुरली की ध्वनि बजाना, उनके नैनों का मटकाना, उनका पैरों को क्रॉस करके खड़े होना, ये सारी स्थितियाँ क्या हैं? गोपियों को वो रूप, उनका कृष्ण का रूप मनमोहक लगने लगता है। तो जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात का होना, कोयल का कूकना, एकांत स्थल होना, अच्छा प्राकृतिक स्थान होना, रमणीक स्थान, मन मोहने वाला स्थान का होना, ये सारे क्या होते हैं? ये उद्दीपन विभाव होते हैं। अब हम आ रहे हैं अनुभाव। हमने रस के अंग में पढ़ा है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो अब अनुभाव क्या होते हैं? अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। जब हमने गोपियों ने श्री कृष्ण जी को मुरली बजाते हुए सुना या उनकी ओर जब नज़र उठाकर देखा तो वो उनके प्रति आकृष्ट हो गई। उस आकर्षण के पश्चात मनोगत भाव को व्यक्त, उनके मन में आकर्षण आया, प्रेम आया, उस भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार, शरीर में जो परिवर्तन आया गोपियों के अंदर, शरीर के अंदर जो हरकत हुई, उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अर्थात मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। जैसे जब हमें क्रोध आता है तो क्या करते हैं? गुस्सा आता है तो हमारे हाथ पैर क्या होने लग जाते हैं? उसमें हम कड़े कर लेते हैं, हार्ड कर लेते हैं, हाथ पैरों को मुट्ठी भींच लेते हैं, तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, भौहें चढ़ाते हैं, आंसू बहाते हैं। जब हमें दुख होता है तो आंसू बहाते हैं। इसी प्रकार से इस स्थिति में क्या होगा? प्रेम में गोपियाँ क्या होंगी? एकटक निरखती रह जाएंगी, श्री कृष्ण को लगातार देखती रह जाएंगी, उनकी ओर से उनकी नज़रें ही नहीं हटेंगी। तो ये स्थितियाँ क्या हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अब आता है संचारी या व्यभिचारी भाव। ये भी रस के अंग हैं। संचारी, जिसको कि हम व्यभिचारी भी कहते हैं। व्यभिचारी का मतलब है जिसके आचरण अच्छे नहीं हों, तो इसीलिए संचारी भावों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है, क्योंकि ये कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी एक रस के साथ आते हैं कभी दूसरे रस के साथ, अर्थात इनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। जो मन में घूमते रहते हैं, कभी किसी क्रोध के साथ भी आ जाते हैं, हंसी के साथ भी आ जाते हैं और भय के साथ भी आ जाते हैं। भय में भी हमारे शरीर में कंपन होने लग जाता है, क्रोध में भी हमारे शरीर में कंपन होने लग जाता है। तो ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। जैसे हम निर्वेद कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं, उत्सुकता होना, मति, ग्लानि, अपने ऊपर जो है ग्लानि होना, चपलता होना, स्वप्न आना, मरण की स्थिति, जैसे हमारे को बिल्कुल हमारे में जान ना रह गई हो, श्रम होना, हर्ष, खुशी होना, दीनता, चिंता, गर्व, विषाद, उग्रता, ये सारे जो भाव हैं ये थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर आते हैं, कोई भी रस के साथ में, कोई भी स्थायी भाव के साथ में, और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। अब स्थायी भाव क्या हैं?
सहृदय के हृदय में, अर्थात जो भावुक व्यक्ति है उसके हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव सहृदय के हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और उसी आधार पर रसों की संख्या कुछ लोगों ने 10 मानी है, कुछ लोगों ने 11 मानी है। वर्तमान में रसों की संख्या 10 बताई जा रही है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को, प्रेमी या प्रेमिका को दूसरे व्यक्ति को देख करके जो प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रति। स्थायी भाव इसका रति है और वो रस का नाम है श्रृंगार रस। निर्वेद शांत रस, यदि ईश्वर के बारे में बात करके, ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर के बारे में सोच करके हमारे मन को यदि शांति मिलती है तो उसे हम, उसका स्थायी भाव निर्वेद है। करुण रस, जब कोई दुखी होता है, परेशान होता है और उसके दुख को देख करके हमारे अंदर भी दुख के भाव उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर करुण रस की उत्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव शोक है। कोई हंसी की चीज़ देख करके हमारे अंदर जो हंसी फूटती है तो हास्य रस होता है और इसका स्थायी भाव हास है। वीर रस, कब जोश की कोई कविता पढ़ करके, जोश की कोई बातें सुन करके हमारे अंदर जो उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है और वीर रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस क्या होता है? जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो हमारे अंदर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। किसी चीज़ को देखकर जब हमें भय लगता है तो भयानक रस होता है, किसी चीज़ को देखकर घृणा आती है तो विभत्स रस होता है, और किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य या विस्मय होता है तो अद्भुत रस, और किसी छोटे बच्चे या माता का छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम को देखकर हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। इसके अलावा एक और रस है भक्ति रस। जैसे कि मीरा जो है कृष्ण की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन थी, मीरा कृष्ण की भक्ति के लिए कृष्ण के बारे में वो भजन गाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भक्ति रस। तो इस प्रकार से रसों की संख्या 11, कहीं 10 बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे रस कौन कौन से रस होते हैं। अभी तक आपने इन रसों के नाम पढ़े हैं, इनके स्थायी भाव पढ़े हैं और इनका विभाव अनुभाव। तो इस प्रकार से विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से जो हमारे मन के स्थायी भाव हैं वो जागृत होते हैं और रस या आनंद की अनुभूति कराते हैं, उसे ही हम रस निष्पत्ति कहते हैं। अब श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस का हमने पहला भेद पढ़ा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? नायक या नायिका तथा प्रेम संबंधित परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका एक दूसरे को देखते हैं, आसपास का वातावरण आकर्षक है, चारों ओर जो है पक्षी चहचहा रहे हैं, प्रकृति सुंदर है, नायिका ने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, ये सारी स्थितियां जब मिल जाती हैं तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका एक दूसरे के साथ में होते हैं और आनंदित होते हैं तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, विछोह की अवस्था में होते हैं और एक दूसरे को याद करते हैं तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबह सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। इसका मतलब है कि जब सीता जी राम के रूप को कहाँ पर देखती हैं? अपने कंगन के नग की में राम के रूप की परछाई देखती हैं तो इतनी ज़्यादा वो उस पर मुग्ध हो जाती हैं कि याते सबह सुधि भूल ही गई। वो आसपास की सारी सुधि भूल जाती हैं, उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है और लगातार वो अपने कर की ओर, हाथों की ओर बिना पलक झपके हुए देखती रहती हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अन्य रसों के बारे में भी।